अच्छा, आज अभी तक हमने जो काम किया है ना रेक्ट के ऊपर, वो हमने सिंगल पेज का किया है, यानी एक ही पेज पे बैठ के हमने पूरा करंट चलाया, यानी क्रिएट किया, अपडेट किया, डिलीट किया। तो ये कहलाता है आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी SPA। बेसिकली जो मल्टी पेजेस होते हैं वो भी रेक्ट के अंदर वो SPA ही कहलाएगा, क्योंकि हमारा पेज जो है ना वो रीलोड नहीं होता। होता क्या है कि आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, लाइक जैसे Teiser.pk है या टेफ, कोई भी वेबसाइट है, तो इसमें आपको ऊपर मेन्यू नज़र आ रहा होता है। बेसिकली जब आप कोई और पेज चेंज करते हो, ये हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, जब आप क्लिक करते हो तो ये दूसरा पेज ओपन होता है और आपका यहाँ पे पेज जो है ना वो रीलोड होगा। एक नई रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, सर्वर फिर उधर से आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट टाइम, जैसे हमने यहाँ पे इस टाइम हम इस URL पे बैठे हैं, ये फर्ज करें ये आपका सर्वर है और ये आपका क्लाइंट है। इस टाइम हम क्लाइंट पे इस URL पे बैठे हैं। अगर हम यहाँ से URL चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, क्लिक करता हूँ तो ये देखोगे आप पेज यहाँ पे रीलोड हो रहा है और रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है। होता क्या है कि ये क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेजता है कि अब मुझे जो है ना आप दूसरा पेज दो। कौन सा पेज है जी? ये इस नाम का पेज दे दो मुझे अब। तो एक रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट होती है गेट की और इस सर्वर पे जाती है और सर्वर यहाँ से फिर इसको रिस्पॉन्स में ये पेज सेंड कर देता है। इसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें सेंड कर देता है, यानी आउटपुट बना के सेंड करता है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि HTTP में ये जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब ये है कि जब हम इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर जाते हैं, सर्वर को कहते हैं कि भाई हमें ऑफिस मैनेजमेंट वाला, जो एडवांस ऑफिस मैनेजमेंट वाला जो पेज है ना, इस वेबसाइट का ये वाला पेज जो है ना, इस राउट के ऊपर, पेज नहीं कहेंगे, यहाँ पे आप कहोगे ये वाला राउट, इस राउट के ऊपर मुझे यहाँ पे जो भी फंक्शन बना होगा, जो भी लॉजिक लिखा होगा ना इस राउट पे, तो उस लॉजिक के तहत सर्वर आपको कंटेंट सेंड कर देगा। वो कुछ भी हो सकता है, जेसन हो सकता है, HTML हो सकती है। हमारे केस में हम APIs में जेसन मंगवा रहे हैं, वो आपके पास ऑब्जेक्ट और अरे की शक्ल में आ रहा होता है डाटा। लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे ये जो डाटा आता है, ये आपका आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के केस में, यानी कि HTML रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करो तो ये जो अब नेटवर्क में मैं जाऊँ और किसी और पेज पे जाऊँ, ऑफिस मैनेजमेंट पे, सॉरी ऑल पे जाऊँगा, तो ये ऑफिस मैनेजमेंट पे ये रिक्वेस्ट गई है और यहाँ पे ये वही चीज़ हो रही है। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट वाले पेज पे एक रिक्वेस्ट गई है इस राउट पे Teiser.pk और उसके बाद ऑफिस एडवांस ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट गई और आगे से रिस्पॉन्स आया 200, यानी कि ओके है। और यहाँ पे आ रहा होता है आपका ये कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML। वहाँ पे हम कंटेंट टाइप क्या भेज रहे थे? एप्लीकेशन जेसन डाटा को हैंडल कर रहे थे उन रिक्वेस्ट के अंदर। यहाँ पे डाटा हैंडल हो रहा है टेक्स्ट HTML में, यानी कि जब ये रिस्पॉन्स आता है ना सर्वर से, तो सर्वर इसको बताता है इस ब्राउज़र को कि भाई ये जो अब आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये टेक्स्ट HTML के तरह इसको हैंडल करना है आपने। ये HTML आ रही है आपके पास, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में HTML आपके पास आ रही है, तो आपने इसको, इस ब्राउज़र को पता चलता है कि अब मैंने इसको एज ए HTML हैंडल करना है। सेम इसी तरह जैसे हम फेक स्टोर पे जाते हैं और आगे स्लैश प्रोडक्ट्स करते हैं, तो अब डाटा इसको ऐसे हैंडल कर रहा है ब्राउज़र, क्योंकि इसको बताया जा रहा होता है सर्वर की तरफ से। मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट गई है और यहाँ पे इसे बताया जा रहा होगा कि ये किस टाइप का डाटा आपके पास आएगा। कंटेंट टाइप यहाँ पे कंटेंट टाइप नहीं दे रहा, देनी चाहिए।
कहीं पे नज़र आ रही है आपको? एक्सेप्ट लैंग्वेज आ रहा है, एक्सेप्ट इनकोडिंग आ रहा है, कंटेंट टाइप कहाँ पे है? अब देखो ये आ रही है। वो पहले ना कैशे से आ रहा था, यहाँ पे आपने देखा था 2003 था, 304 था ना, वो कैशिंग का कोड था, वो कैशे से आ रहा था। मैंने कैशे रिमूव करके इसको सेंड किया। अब देखना, अब मे बी कैशे से आएगा 304। अब आपके पास कंटेंट टाइप नहीं आ रही। तो कैशे रिमूव करना हो तो आपने इस जगह पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट खुला हो, हार्ड रीलोड या एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड क्लिक करोगे तो अब आपके पास कैशे रिमूव होके लेटेस्ट डाटा आपके पास आ जाएगा। इस वेबसाइट का, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कैशे अगर होता है, कैशे क्या होता है, कैशे भी देख लेंगे। नेट स्लो हो गया। तो ये 200 ठीक है। और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन जेसन। अब इस ब्राउजर को पता चल रहा है रिस्पॉन्स हेडर्स में एक रिक्वेस्ट के 3-4 पार्ट्स मैंने बताए थे, ठीक है ना, एक यूआरएल, एक हेडर्स, एक आपकी बॉडी और एक आपके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। ये हम रिक्वेस्ट अभी आगे चल के देखेंगे, नोड में इसको डिटेल में देखेंगे रिक्वेस्ट को। अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि राउटिंग क्या होती है, मल्टी पेजेस क्या होते हैं। अच्छा, जब हम इस पेज पे होते हैं ना, मैं इस HTTP का आपको बता रहा था कि स्टेटलेस क्या चीज होती है। हाँ, क्या हो गया, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, स्टेटलेस। HTTP जो है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इससे क्या मुराद है, जब आप इस पेज पे हिट करते हो, वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हो कि मुझे ये वाला पेज दे दो, तो सर्वर आपको जो रिक्वेस्ट रिस्पांस देता है, उसके बाद सर्वर का आपके पेज से, आपकी वेबसाइट से, आपके ब्राउजर से, सॉरी वेबसाइट से नहीं, आपके ब्राउजर से कनेक्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप नया आप यहां से रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके लिए एक नई रिक्वेस्ट होती है सर्वर के लिए। उसको नहीं पता होता कि आप पहले से इस वेबसाइट पे बैठे हो, उसको नहीं पता होता कि पहले से आप इस वेबसाइट पे बैठे हो। जब आप इसको दोबारा से कहते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का वाला दे दो, तो वो एक समझता है कि नई रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, तो मैं अब नया डाटा उसको दे दूंगा। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं होगा आपका, आगे चल के क्लियर होगा। कैसे कि जब आप लॉग इन कर लेते हो किसी जगह पे भी, लाइक जैसे यूट्यूब पे मैंने लॉग इन किया हुआ है, तो अब जब मैं दोबारा से पेज चेंज करता हूं तब मेरा ये लॉग इन ही रहता है, तब सर्वर को कैसे पता चलता है। तो ये चीजें स्टेट फुल ऑथेंटिकेशन में आते हैं। जब हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे तब हम ये चीजें देखेंगे। अभी हम जस्ट देख रहे हैं पेजिंग के, रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड पे डिफरेंट पेजिंग कैसे बनाते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस जो आप देखोगे आगे चल के, वो जस्ट ये होगा कि पेज ऐसे ही होंगे लेकिन आपका कंटेंट रीलोड नहीं होगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि ये रिएक्ट जो है फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा कोड आपके ब्राउजर में आ जाता है और ब्राउजर ही उसको फिर आगे पीछे पेजेस बना के आपको दिखा रहा होता है। अच्छा, अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना, राउटिंग क्या होती है। यहाँ पे मैंने जरा सर्च किया हुआ कि व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग आपकी होती है कि इन वेबसाइट डेवलपमेंट राउटिंग रेफर्स द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अ यूजर्स रिक्वेस्ट, यानी कि हम यूजर की रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं एप्रोप्रिएट पेजेस और सेक्शन ऑफ वेबसाइट ऑन द यूआरएल दे एंटर, यानी कि जो यूआरएल वो एंटर कर रहे होते हैं उसकी बेस पे उसको वो राउट करवा रहा होता है डिफरेंट सेक्शंस पे या डिफरेंट पेजेस के ऊपर। इसको हम कहते हैं राउटिंग। यानी मैंने ऊपर यहाँ पे ओपन किया टेस्टिमोनियल, तो मेरे पास वही पेज ओपन हुआ, ना कि कोई और पेज ओपन हो गया, ठीक है। अगर मैं एकेडमिक्स और यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब ऑफिस मैनेजमेंट का ही पेज ओपन हो रहा है, यानी कि ये स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स का पेज ओपन नहीं हो रहा। यानी कि यूआरएल की बेस पे, ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझ लो, यूआरएल की बेस पे डायरेक्ट करते हैं यूजर को, यूजर की रिक्वेस्ट को, ठीक है, एप्रोप्रिएट पेज के ऊपर ऑन द बिहाफ ऑफ
URL, यानी कि आप बाहर आए हो, आपको नहीं पता मैंने किधर जाना है, आपने गार्ड से पूछा कि मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है और कौन सी क्लास है, उसने कहा राइट जाके लेफ्ट पे तीसरा कमरा, तो आपकी रिक्वेस्ट को उसने राउट कर दिया प्रॉपर कमरे के अंदर। सेम इसी तरह राउटिंग हो रही होती है, आप पेज का URL लिखते हो तो वो आपको उसी पेज के ऊपर ले जाता है। अब इसके पीछे क्या चीज़ चल रही होती है ये हमने सीखना है। रिएक्ट के केस में, PHP के केस में और होती है, रिएक्ट के केस में और है, और कोई आप पढ़ोगे तो उसके केस में और होती है। तो लिखने का तरीक़ेकार, प्रोसेस यही होता है कि एक रिक्वेस्ट आ रही है, इस पेज पे लेकर जानी है, मैंने क्या दिखाना है, ये होती है राउटिंग। यानी कि आपने जो URL एंटर किया होता है उसकी बेस पे आपने इस पेज को, आपने यूज़र को क्या दिखाना है, उस URL की बेस पे आपने यूज़र को क्या दिखाना है, वो होती है राउटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हम राउटिंग कैसे करते हैं। बेसिकली जो रिएक्ट है ना वो इस राउटिंग के लिए बनी ही नहीं है। रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए बनी है, सिंगल पेज, एक ही पेज के लिए। तो मल्टीपल पेज अगर इसमें बनाने हो, ऐसे अपने दिखाना हो कि डिफरेंट पेजेस हैं, तो हमें एक थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। उस थर्ड पार्टी प्लगइन का नाम है, जो वाइडली यूज होता है, अब और भी आ गए हैं, रिएक्ट राउटर डॉम। जो हम पढ़ेंगे वो है रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम ये आपका प्लगइन है जो कि राउटिंग इसके अंदर मतलब इनेबल करने के लिए, रिएक्ट की एप्लीकेशंस में राउटिंग को इनेबल करने के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करते हैं। इस टाइम इसका वर्जन आई थिंक 6 चल रहा है। A user obsessed standard focused multi strategy router you can deploy anywhere। ठीक है, वर्जन अच्छा 7 आ गया भाई, 7 बीटा में है अभी, 7 ही है, 7 है, 6 था, 6 चल रहा था, अब 7 आ गया ये। तो ये डेवलपमेंट देखो इतनी फास्ट है, लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वो 6 था, अब मैंने पढ़ा रहा हूँ 7 आ गया। अब इसमें पता नहीं क्या क्या चेंजेस हुई होंगी, तो मे बी हमारा कहीं पे कोड ब्रेक हो जाए, लेकिन देखते हैं अभी। तो इसको हमने यूज़ करना है। तो इसको मैं यहाँ से, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि ये आ रहा है, ये ही राउटिंग हमने पढ़नी है, बस ये सिंपल ही आ गया ऊपर ही। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने एक फ्रेश एप्लीकेशन बना रखी है, ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन, अभी इसमें कुछ भी नहीं किया। तो मैं जस्ट इसके ऊपर सबसे पहले तो एसेट्स का फोल्डर होता है, ये हमारा इमेजेस रखने के लिए होता है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। app.css इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। index.css इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग UI अपनी खुद बनाएंगे। इसके बाद app.jsx के अंदर मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसमें लिख रहा हूँ ऐप, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखा करो एरर्स नहीं आने चाहिए आपको, ये टर्मिनल इसका ओपन रखा करो। तो ये क्योंकि app.css और ये वीट लोगो जो है कहीं पे यूज़ हो रहा है, इस वजह से ये एरर्स आ रहे हैं, ये आपका यूज़ हो रहा है। और ये मैंने डिलीट कर दिया, सेव किया। तो ये अब जहाँ पे ये ग्रीन आ जाए तो इट मीन्स कि अब सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट ऐप नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब राउटिंग कैसे करनी है। अब राउटिंग के लिए अब जब हम राउटिंग करेंगे, अब हम जब भी हम मल्टी पेज एप्लीकेशंस ही बनाएंगे, मोस्टली सिंगल पेज हमने देख लिया, अब आगे हम जो है ना मल्टी पेज ही बनाएंगे। तो अब ऐप के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट ये अब कंट्रोल रूम बन जाएगा राउटिंग के लिए। अब यहाँ पे ना जस्ट राउटिंग चलेगी यहाँ पे, और इसके अलावा एक दो चीज़ें और होंगी, बस फिर हम आगे हर चीज़ होगी। अब हम SRC में ना 2 फोल्डर बनाएंगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन करते हैं। तो SRC में अब हम 2 फोल्डर बनाएंगे, एक होगा कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, और एक फोल्डर SRC को सिलेक्ट रखना आपने, इसको सिलेक्ट नहीं करना, SRC को सिलेक्ट करके फिर आपने फोल्डर क्रिएट करना है पेजेस के लिए, ठीक है। रिएक्ट के अंदर जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बात करता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है तकरीबन, रिएक्ट के अंदर भी तकरीबन हर चीज़ कंपोनेंट है। तो पेजेस जो होंगे बेसिकली वो भी कंपोनेंट ही होंगे, जस्ट हम कैटेगराइज कर रहे हैं। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हम वो कंपोनेंट रखेंगे जो छोटे छोटे होंगे,
लोगो का कंपोनेंट, मेन्यू का कंपोनेंट, फुटर का कंपोनेंट, साइड का कंपोनेंट, एक कार्ड का कंपोनेंट, इस तरीके से हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स रखेंगे। जो पेजेस का फोल्डर है इसके अंदर हम पूरा पूरा पेज के हिसाब से एक कंपोनेंट रखेंगे कि ये हमारा वो कंपोनेंट है जो पूरा पेज होगा, लाइक अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, होम पेज, इस तरह होंगे सारे कंपोनेंट्स ही, बस वो हैंडल ऐसे हो रहे होंगे या कैटेगराइज कर लेंगे हम कि ये हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, ये हमारे वो कंपोनेंट्स है जो पेजेस की शक्ल में है। ठीक है, अभी मैं यहां पे फर्ज करते हैं 2 कंपोनेंट बनाता हूं। अभी मैं फोल्डर नहीं बना रहा, डायरेक्ट कंपोनेंट बनाता हूं। मैं कहता हूं home.jsx, कि ये मेरा होम का कंपोनेंट है। ठीक है, सेव किया, जस्ट होम लिखा हुआ है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और पेजेस के अंदर मैं 1-2 और बना लेता हूं। मैं कह देता हूं about.jsx, ये अबाउट का कंपोनेंट, ये कैपिटल रखा करो। कौन कह रहा था इस सुबह के टाइम कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल। इसके बाद एक और बना लेता हूं, फर्ज करते हैं contacts.jsx RFCE, आपका ही कंपोनेंट। 3 फर्ज करें मेरे पेजेस हैं ये, जस्ट उनमें अभी सिर्फ कंटैक्ट टेक्स्ट से लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 3 पेजेस मैंने बना लिए, कंपोनेंट्स ही हैं। अब राउटिंग कैसे करनी है हमने, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ऐप लिखा हुआ है। यहाँ पे अब राउटिंग इनेबल कैसे करनी है, इसके लिए अभी हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे, तो एक चीज़ इसकी अब इन्होंने मे बी डॉक्यूमेंटेशन को भी इम्प्रूव किया, अदरवाइज ये मिलता ही नहीं था। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ने में टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्राउज़र राउटर एक कंपोनेंट है। ब्राउज़र राउटर ये आपका ना पूरी एप्लीकेशन को अब होल्ड करेगा, ये सबका पेरेंट बन जाएगा, पूरी आपकी ऐप का पेरेंट बनेगा ये, क्योंकि इसने राउटिंग को, अभी हम सिंगल बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की राउटिंग नहीं सीख रहे, बिल्कुल इजी राउटिंग, जिसके अंदर ये जो ब्राउज़र राउटर का कंपोनेंट है ना, ये आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ना होल्ड कर रहा होगा, यानी कि उसको रैप कर रहा होगा। जब मैं बोलूँगा ना रैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं कहूँ कि ये राउटर वाला प्लगइन कंपोनेंट ब्राउज़र राउटर को रैप कर दो या ब्राउज़र राउटर में रैप कर दो, तो इट मीन्स कि ब्राउज़र राउटर इस कंपोनेंट का पेरेंट बन गया। यानी कि हम कहते नहीं कि टॉफ़ी को रैपिंग होती है, टॉफ़ी की रैप कर देना, तो ये रैप करना कहलाता है। मैं कहूँगा कि ब्राउज़र राउटर को या राउट्स वाले कंपोनेंट को ब्राउज़र राउटर में रैप कर दो, तो इट मीन्स के ओपनिंग और ये क्लोजिंग, और इसके अंदर ये अब ये कंपोनेंट यूज हो रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ। अभी हमने चाइल्ड प्रॉप्स भी पढ़नी है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है हमें, मैं आपको यहां पे बताता हूं। इजी स्टेप्स, आपने मेन JSX में जाना है। ठीक है, यहां पे आपका स्ट्रिक्ट मोड आ रहा है, ये ऐप का कंपोनेंट इस स्ट्रिक्ट मोड वाले कंपोनेंट में रैप है, क्योंकि वो ओपन क्लोज है, उसके दरमियान में वो रखा हुआ है, वो टॉफी की तरह जैसे रैप होती है टॉफी। ठीक है, तो ये ऐप का कंपोनेंट स्ट्रिक्ट मोड वाले कंपोनेंट के अंदर रैप है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रिक्ट मोड को नहीं छेड़ता। हमने क्या करना है, यहां पे ये main.jsx है, क्योंकि मेरे पूरी की पूरी ऐप को करना है, तो ऐप यहां से स्टार्ट होती है मेरी। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको रैप कर दूंगा, मैं लिखूंगा, अच्छा यार, इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा ये इंपोर्ट फ्रॉम यूं लिख लिया करो, रेक्ट राउटर डॉम, ये सजेशन नहीं देता, क्रिएट रेक्ट ऐप देता है। तो ये आपका है नेम्ड इंपोर्ट होता है, ब्राउज़र मैंने इंस्टॉल किया इसमें, वाह यार, फिर उसने क्यों देनी है सजेशन। अच्छा जी, Ctrl+C करता हूं और npm इंस्टॉल या आई एक ही बात है, ये शॉर्टकट है इंस्टॉल का, react-router-dom, ये पूरा नाम है इसका, react-router-dom। एंटर करोगे
तो आपके पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है, और इस ऐप को दोबारा से रन कर दोगे। अब इंपोर्ट करते हैं, हाँ अब दे रहा है ना, एंटर किया तो ब्राउज़र राउटर ये कंपोनेंट है आपका मेन, ठीक है, ये नेम्ड इंपोर्ट है इस तरीके से ब्राउज़र राउटर। इसको अब हमने रैप करना है, ऐप को इस कंपोनेंट में रैप करना है, यानी कि वो गिफ्ट को आपने वो कवर के अंदर रैप करना है। तो ऐप को इस ब्राउज़र राउटर में रैप करना है। अब मैं ये बोला करूँगा तो आपने समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये ब्राउज़र राउटर, अब इसका ऐसे क्लोज नहीं करना, हमने इस तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग करनी है और इसके अंदर इस ऐप को ले जाना है, ऐसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ऐसे। अब स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ब्राउज़र राउटर रैप है और ब्राउज़र राउटर के अंदर ऐप रैप है। ऐप के अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन चल रही है। तो इस ब्राउज़र राउटर के कंपोनेंट को इसको कंप्लीट को देना होता है, क्योंकि इसने आगे जाके राउटिंग को हैंडल करना है। ये ब्राउज़र राउटर जो है पूरी की पूरी ऐप को हैंडल कर रहा होगा, इसलिए इसको रैप करना पड़ता है, इसको ऐप को इसका चाइल्ड बनाना पड़ता है। तो हम ये चाइल्ड बना रहे हैं, ये सबका पेरेंट आ गया। ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, ये बेसिकली आपके पास दो दफ़ा चीज़ें चल रही होती है कंसोल लॉग, वो स्ट्रिक्ट मोड की वजह से हो रहा होता है। बेसिकली अगर हम इसे ख़त्म भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, इसे हम ख़त्म ही कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ये काम यहाँ पे कर ही लें, ये पंगा ही रहता है, डबल वो राउटिंग कर रहा होता है। तो ब्राउज़र राउटर आपका जस्ट ऐसे आ जाएगा। स्ट्रिक्ट मोड मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली यूज़ होता है डेवलपमेंट के अंदर, दो दफ़ा रेंडर कर रहा होता है चीज़ों को। उसके अंदर जब स्टेट का पहला स्टेप और दूसरा स्टेप देखने के लिए यूज़ होता है कि रेंडर होने से पहले क्या थी और रेंडर होने के बाद क्या होगी। लो जी, इसके बाद हमने करना क्या है, ऐप कंपोनेंट, अब इसका काम ख़त्म हो गया। बस इस मेन कंपोनेंट का, main.jsx का यही काम था। ये हम यहाँ पे भी कर सकते थे, ये जो आपकी ऐप है ना, यहाँ पे भी हम कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और ये नहीं करोगे आपकी राउटिंग नहीं चलेगी। main.jsx का काम ख़त्म हो गया। अब हमने, अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। आपके पास नया गार्ड आया हुआ है इधर नीचे, उसको अगर आप कहते हो कि यार मैंने फुल स्टैक की मॉर्निंग वाली क्लास में जाना है, मेरा ख्याल उसको नहीं पता होगा क्योंकि नया है। उसको बताना पड़ेगा कि भाई फुल स्टैक की क्लास इधर है, ऑफिस की क्लास नीचे है, एडमिन ऑफिस इधर है, वॉशरूम उधर है। हर चीज़ उसको गाइड करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि भाई जो बंदा आपसे वॉशरूम का पूछे आपने उधर भेज देना है। यार मुझे ना बड़ा अजीब लगता, ठीक है, स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पे ना वो जो मैंने आपको बताया कि गार्ड को पहले बताना पड़ता है कि यार ये बंदा ये पूछे तो यहाँ भेजना, ये पूछे तो यहाँ भेजना, ये पूछे तो यहाँ भेजना। वो काम अब हम यहाँ पे करेंगे, अपनी ऐप को बताएंगे। अगर कोई राउटर यानी कि कोई पाथ के ऊपर कोई अबाउट का पेज मांगता है तो उसको आपने कौन सा कंपोनेंट शो करवाना है। अगर कोई कंटेक्ट अस का पेज, राउट, वो राउट वाली बात कि राउट पे कोई राउटर URL के अंदर लिखता है या मांगता है तो उसको आपने कौन सा पेज शो करवाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने डिक्लेयर करनी है इस ऐप के कंपोनेंट में। यहाँ पे आपने एक और राउट्स के नाम से इंपोर्ट कर लेना, ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी इसके अंदर रैप होंगे राउट्स। तो ये आपका राउट्स यूं इंपोर्ट होगा रेट राउटर डॉम से। स्टेट अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, स्टेट की अभी ज़रूरत नहीं है। तो राउट्स, दो चीज़ें आएंगी, राउट्स और राउट, प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल आपका राउट्स को, एक एक राउट को रैप करने के लिए, और राउट जो होगा वो एक सिंगल राउट के लिए। अच्छा जी, राउट, और ये आपका ऐसे होगा। अभी के लिए आप ये देखो, ये दोनों तरह से यूज होता है। अब वही बात जरा जहन में रखनी है कि अब गार्ड को आप बताओगे कि जब आपसे कोई पूछे कि यहाँ जाना है, बाथरूम में जाना है, तो आप बताओगे उधर चले जाओ। कोई पूछे ऑफिस की क्लास में जाना है तो आप बताओगे नीचे चले। दो बातें, एक हमने उसे बताना है, कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे जाना है, और दूसरा आपने फिर आगे रिस्पॉन्स क्या करना है। तो ये दो बातें हम इसको भी बताएंगे। हम बता रहे हैं कि अगर कोई URL के अंदर
स्लैश टाइप करता है, यानी कि स्लैश बेसिकली होता है होम पेज, होम राउट, मेन राउट को कहते हैं। तो आपने एलिमेंट का मतलब है यहां पे आपने कंपोनेंट कौन सा दिखाना है, इसको इस तरीके से JSX के अंदर। तो मेन हमारा है होम कंपोनेंट। मैं पहले इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस में से, अब ये पेजेस हैं हमारे, होम पेज, ठीक है। इसी तरह मैं इंपोर्ट तीनों को कर लेता हूं, अबाउट फ्रॉम डॉट स्लैश, अब पेजेस में से स्लैश अबाउट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश कॉन्टैक्ट्स। ये 3 पेजेस मैंने इंपोर्ट कर लिए। और इधर आपने बताना कैसे, आपने बताना है एलिमेंट ऐसे, और इसके अंदर कंपोनेंट रेंडर करवा देना ऐसे कि भाई, दूसरा भी मैं लिख लूं फिर बताता हूं। इसके बाद राउट पाथ, तो ये आता है भाई नहीं, स्लैश से स्टार्ट करना है, मेन होम से आगे, स्लैश अबाउट, कोई URL में ये टाइप करता है, यानी आपसे पूछता है कि भाई मैंने अबाउट में जाना है, तो आपने उसको अबाउट वाला कंपोनेंट शो करवा देना है, ठीक है। इसी तरह आपसे कोई पूछता है राउट पाथ स्लैश कॉन्टैक्ट्स, तो आपने एलिमेंट इज इक्वल टू पहला कर्ली ब्रेक JSX स्टार्ट करने के लिए, और इसके अंदर क्योंकि कंपोनेंट आएगा तो इसलिए सॉरी कॉन्टैक्ट्स ऐसे, और ये बाहर वाले कंपोनेंट का, ये आपका वो कंपोनेंट ओपनिंग रेंडर करवाते हैं, जो कंपोनेंट नहीं रेंडर करवाते वो, और ये बाहर वाला जो कंपोनेंट चल रहा है। यहां पे अब आपने बता दिया कि भाई स्लैश, कोई आपसे पूछता है कि टाइसर किधर है, तो आपने ये बिल्डिंग का बता दिया। कोई आपसे पूछता है अबाउट किधर है, एडमिन ऑफिस किधर, आपने बताया वहां चले जाओ, ये वाला कंपोनेंट शो करवा दो। कोई आपसे पूछता है जी कॉन्टैक्ट्स, तो आपने एडमिन ऑफिस में भेज दिया, ठीक है। और एक और भी साथ साथ करते जाते हैं, मैं भूल जाता हूं, एक और कंपोनेंट बनाता हूं मैं, नॉट फाउंड डॉट JSX, यानी कि ऐसा राउट कोई पूछता है, वो कहता है कि वापड़ा ऑफिस अंदर है, तो वो तो नहीं है टाइसर में, ठीक है। तो आप कहोगे कि नॉट फाउंड, के भाई ये इधर नहीं है, तो एक और राउट बनाओगे, राउट पाथ इन, ऊपर जो आ रहे हैं ये एंड पे रखना है, इनके अलावा कोई भी बंदा पूछता है स्टैरिक ऑल, इनके अलावा अगर कोई भी बंदा इसके अलावा कोई पाथ पूछता है तो आपने उसको घर भेज देना है। आपने कहना भाई नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट इंपोर्ट कर लूं मैं पहले ऊपर से, तो आपने उसको बताना है कि इंपोर्ट नॉट फाउंड फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश नॉट फाउंड, ये साथ करते ही चलते हैं। यानी कि ऐप के अंदर हमारा मेन कंट्रोल रूम ये बन गया, यहां पे गार्ड बैठा हुआ है, उसको हमने बता दिया कि कोई बंदा स्लैश होम पेज पे आए हमारे, तो आपने उसको ये वाला कंपोनेंट दिखा देना है। अगर कोई आए स्लैश अबाउट, तो आपने अबाउट वाला कंपोनेंट दिखा देना है। कोई आए कॉन्टैक्ट्स पे, तो आपने ये दिखा देना है। ये बेसिकली कंपोनेंट दिखाने का मतलब है पेज दिखा देना आपने, ठीक है। तो आपने अबाउट का पेज दिखा देना। अगर इन तीनों के अलावा कोई और इसके अलावा कुछ भी लिखे, तो आपने उसको इधर भेज देना है, ये वाला पेज दिखा देना, नॉट फाउंड वाला, ठीक है। सेव करते हैं, इधर आते हैं, तो आप देखोगे, रिफ्रेश करते हैं होम पेज पे, क्यों, मेन जो आपका पेज होता है ना वो स्लैश होता है, ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना एक ही बात है। अब आपका फर्स्ट पेज हो गया होम पेज। होम पेज मतलब ये आपका होम कंपोनेंट, ये वाला होम पेज, मैं इसका नाम रख देता हूं ऐसे, होम पेज। अब अगर कोई URL में टाइप करता है स्लैश अबाउट, ये हमने हैंडल किया हुआ स्लैश अबाउट, स्पेलिंग वगैरह ठीक होने चाहिए, एंटर किया, अबाउट के पेज दिखा दिया उसने, पूरा पेज जैसे यहां पे था। यहां पे देखो ऑफिस मैनेजमेंट का पेज, अगर मैं इस पे आता हूं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करता हूं, तो ये लोड हुआ और डिजिटल मार्केटिंग का पेज आ गया, पेजेस चेंज हो रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे पूरा का पूरा पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे और देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी हमने बनाया नहीं, अब हम पूरा पूरा बनाएंगे, CSS वगैरह करेंगे, जस्ट हमने राउटिंग देखनी है। और क्या था, कॉन्टैक्ट्स एंटर किया, कॉन्टैक्ट्स भी आ गया, पेज आ गया, ये पूरा पेज आ रहा है देखो, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, पूरा पेज है। और अगर मैं इसके अलावा लिख दूं ABC, एंटर करता हूं, नॉट फाउंड। इन 3 के अलावा कोई बंदा भी कोई और राउट एक्सेस करेगा तो उसको नॉट फाउंड पे भेज देना आपने। तो ये है राउटिंग आपकी मेन। इसके बाद सारी स्टाइलिंग है, लेकिन यहां पे एक चीज गौर करनी है आपने, ये जो राउट्स है ना, राउट्स, इसके ऊपर अगर हम कुछ लिख दें, यानी मैं कह दूं मेन मेन्यू, और इसके नीचे मैं लिख दूं फुटर। अब ये होता क्या है, मैकेनिज्म चल कैसे रहा है। जब आप यहाँ पे करते हो ना स्लैश होम पे या स्लैश अबाउट पे जाते हो, तो वो क्या करता है, ये अबाउट का सारा कोड, ये रिटर्न के अंदर जो भी ये div है, इसको उठाता है, फर्ज कर लेते हैं, और इसके अंदर इस राउट्स की जगह रिप्लेस कर देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, जो बिहाइंड द सीन चल रहा है, इजी वर्डिंग में ऐसे कर देता है। मतलब इसके बाहर, इस राउट्स के बाहर ऊपर और नीचे जो लिखा होगा वो सब पे नजर आएगा। सेव करते हैं, तो देखो मेन मेन्यू और फुटर नॉट फाउंड पे भी आ रहा है, होम पेज पे भी आ रहा है, अबाउट पेज भी आ रहा है। यानी कि जस्ट आपका ये एरिया चेंज होता है, ये वाला एरिया डायनामिक हो जाता है, इस एरिया को रिप्लेस कर दिया जाता है इस कंपोनेंट के आउटपुट से। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा वैसे रहता है, नीचे वाला हिस्सा वैसे रहता है। यानी कि ये हमारी परफेक्ट प्लेस है, हमने सब जगह पे मेन्यू दिखानी है, सब जगह पे फुटर दिखाना है, हर पेज के ऊपर ऐसी चीज दिखानी है जो हर पेज पे नजर आएगी, वो हम उसके ऊपर रख सकते हैं, इसके नीचे रख सकते हैं, पेजेस इसके दरमियान में चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, यहां पे मैं छोटा सा एक काम कर देता हूं, थोड़ा सा आपके समझने के लिए। मैं क्या करता हूं, अबाउट में जाता हूं, इन सबको आईडी दे देता हूं, अबाउट डैश पेज, ठीक है, और होम आईडी दे रहा हूं, होम डैश पेज, और अबाउट कॉन्टैक्ट्स आईडी कॉन्टैक्ट्स डैश पेज, और नॉट आईडी नॉट फाउंड डैश पेज। सबको मैंने आईडी लगा दी। इन सब की आईडी मैं अब अबाउट और इन सब की आईडीज़ मैं app.css में डालता हूँ, और यहाँ पे मैं अलग-अलग इनको अबाउट पेज मैं कहता हूँ हाइट इसकी 100 VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट की हाइट, और हाइट इसकी फुल कर दो, हाइट इसकी विड्थ भी इसकी 100% कर दो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पूरा पूरा एरिया कवर किया होता है इसने। बैकग्राउंड कलर इसका गोल्ड कर दो, ठीक है। इसी तरह इसको कॉपी कर लूँ मैं, नीचे लाऊँ, अबाउट पेज था, और क्या है जी, होम पेज, इसका कलर मैं कर देता हूँ कोई और इसका कलर, तीनों के कलर, चारों के मैं कलर भी चेंज कर दूँ। और क्या है, अबाउट हो गया, होम हो गया, कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स पेज, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ ये ग्रीनिश सा कर देता हूँ ऐसे। और चौथा है हमारे पास नॉट फाउंड वाला, नॉट FOUND फाउंड, और इसका कलर कुछ नीचे रेडिश में से कुछ ये कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये अबाउट के पेज, होम पेज, देखो पूरी पेज का मतलब क्या है, पूरा एरिया कवर करेगा वो, ठीक है। और स्लैश क्या है, कॉन्टैक्ट्स का, ठीक हो गया। फुटर नीचे है ना, 100 VH मैंने किया है ना, अभी हमने सेटिंग CSS कंट्रोल नहीं की हुई सही तरह से, फुटर नीचे पड़ा हुआ है। ये पेज आपका पूरा, और ये फुटर, क्योंकि ये बाहर होगा, मेन मेन्यू ऊपर होगी। तो अभी हमारा टाइम है, एक चीज़ और करते हैं, फिर इसको हम क्लोज करते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, ये पूरा का पूरा रेंडर हो रहा होगा दोबारा मतलब app.jsx में है, app.jsx में ये जी, मेन मेन्यू और फुटर तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये चेंज नहीं हो रहे,
ये एरिया, इतना एरिया चेंज हो रहा है। लेकिन वो बाहर वाले भी रेंडर होंगे, अगर मैं बाहर पूरी को कोड लिखती हूँ। रेंडर होगा, देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, बाहर वाला रेंडर नहीं होगा, सिर्फ अंदर वाले रेंडर हो रहे होंगे, उम्मीद यही है। बाकी इसका एक्सपेरिमेंट कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब ये आपका मेन आ गया, लेकिन अभी भी अगर आप गौर करो, इस जगह पे गौर करना, इस जगह पे तो अच्छा, ये तो हमारी ये आ गया ना, हम लिंक्स लगाते हैं। लिंक्स तो एक मेन मेन्यू नहीं बनाते, वो बनाते हैं। तो हम कंपोनेंट्स में जाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, हम कहते हैं जी menu.jsxrfce। इसके अंदर हम बना लेते हैं अपनी मेन्यू। अभी CSS वगैरह को छोड़ के मैं सब कुछ कर रहा हूँ। UL LI और A टैग, ये जा रहा है आपका होम पेज पे, मेन होम। इस LI को हम कॉपी कर लेते हैं, होम है। और क्या है हमारे पास, राउट। अबाउट, ये राउट आपके इस राउट से मैच होने चाहिए, पता है ना आपको, ये पेजेस के इस राउट से मैच होने चाहिए, क्योंकि हम पहले ऊपर से लेके जा रहे थे, अब हम यहाँ पे लेके जाएंगे ऐसे। कॉन्टैक्ट अबाउट का टेक्स्ट हो जाएगा अबाउट, और कॉन्टैक्ट का आपकी 2 छुट्टियाँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लें। इसके बाद बस ठीक है, 3। तो 3 हमारे पास ये लिंक्स आ गए। तो आपके पास मेन्यू में, अच्छा इस मेन्यू को रेंडर नहीं करवाया ना, इस मेन्यू को अब इस जगह पे रेंडर करवाएंगे। तो इसको अब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम, ये कहाँ से आएगा, डॉट/ कंपोनेंट से /मेन्यू। ये मेन्यू आपका यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, मेन्यू, ये ऐसे सेव हो गया। ये आपके 4 पेजेस आ गए। अब देखो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऊपर से राउट चेंज होता है। जैसे राउट चेंज होता है तो रिएक्ट को पता चल जाता है राउट चेंज हो गया। जैसे ही गार्ड के पास नई रिक्वेस्ट आई तो उसने कहा उस कमरे में चले जाओ, ये रिक्वेस्ट आई इस कमरे में चले जाओ। तो जैसे ही राउट चेंज हुआ, नीचे से वो प्रोग्रामिंग चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, अबाउट में अबाउट वाले पेज पे, और रिएक्ट में। लेकिन एक चीज़ गौर करो ज़रा, वो ऊपर देखो आप, ये रीलोड हो रहा है ना। तो ये अभी वो चीज़ नहीं बनी जो रिएक्ट के केस में बननी चाहिए थी, इसको रीलोड नहीं होना चाहिए था। अब ये कैसे हल होगा, इसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, अब ये A टैग्स आपके यूज नहीं होंगे, इसके लिए स्पेशल टैग यूज होगा। इस चीज के लिए स्पेशल टैग यूज होगा, वो है जी लिंक, जो कि रेक्ट राउटर डॉम से आपका आएगा लिंक। अब आप A टैग को रिप्लेस कर दोगे लिंक के साथ, ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग, जस्ट आपने ये करना है। और ये href हो जाएगा 2, बस ये चीज़ करनी है आपने। सेव कर लो, मैं 2 का कर देता हूँ, 1 को मैं रहने देता हूँ। लिंक, A टैग आपका रिप्लेस हो जाएगा लिंक के साथ। ये आ रहा है आपका रेक्ट राउटर डॉम से, ये स्पेशल टैग है जो रेक्ट राउटर डॉम वालों ने दिया है। और ये href रिप्लेस हो जाता है फिर 2 के साथ, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। अब आप देखना, अबाउट पे क्लिक करूंगा, अब वो रीलोड नहीं होगा। देखो देखो देखो, लेकिन अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, अब रीलोड होगा। देखना, वो देखो यहाँ पे रीलोड हुआ था, अब रीलोड नहीं होगा, यहाँ पे रीलोड होगा। तो ये स्पेशल टैग जो है लिंक का, ये अब रिप्लेस करेगा आपके A टैग्स को, जहाँ पे आपने ये राउटिंग लगाएंगे हम। तो ये आपका इस तरीके से ऐसे लिंक रिप्लेस हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। सॉरी, href हो जाएगा आपका 2 में, बस ये आपकी राउटिंग बन गई। होम, अबाउट पे देखो कितनी फास्ट है, क्योंकि ये क्लाइंट के ऊपर हैंडल हो रही है, ये आपके ब्राउज़र में हैंडल हो रही है। इसको फर्स्ट टाइम लगता है लोड होने में, लेकिन जब लोड हो जाती है फिर बड़ी फास्ट चलती है। लेकिन ये जो राउटिंग होती है ये क्लाइंट पे रेंडर नहीं हो रही होती, ये आपके सर्वर पे रेंडर हो रही होती है। हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा ऑफिस में, अभी मैंने ओपन किया हुआ था ये, तो क्लिक किया मैंने, देखो फिर भी वो लोड होने में टाइम ले रहा है, और देखो कितना टाइम लगा इसे। अगर कोई नई SRC पे क्लिक करता हूँ तो ये उससे भी ज़्यादा टाइम लेगा, ये देखो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है।
वो फिर भी अब कैशे में आ गया, आपके क्लिक किया वो जल्दी लोड होगा, ज़रा ये जल्दी लोड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हैंडल करते हैं। ये आपकी राउटिंग है बेसिक। मंडे वाले दिन देखेंगे कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा कैसे भेजते हैं, फिर इसका प्रॉपर यूज़ केस देखेंगे। इसमें हमने बनाएंगे, आपने जो पहली एप्लीकेशन बनाओगे वो आप बनाओगे अपना पोर्टफोलियो। 3-4 यहाँ पे होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, इस तरीके के सिंगल पेज होंगे, सिर्फ सिंगल इतने से पेज, बस इतना सा पेज होगा आपका। 4 पेजेस आप बना लोगे तो एक आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे रिएक्ट के अंदर, अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन देख लेंगे, फिर आप उसको लाइव करोगे और उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लाइव करते रहोगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने जस्ट राउटिंग देखी है, इसकी बाकी CSS है सारी कंट्रोल करनी है आपने। CSS भी मंडे वाले दिन देखेंगे कि स्टाइलिंग जो है रिएक्ट के अंदर कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी आपने ये चीज़ें देखनी है। आ जाओ, तो होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया, ये आपकी राउटिंग है। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया, क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जो होती है वो एक स्पेसिफिक फीचर के लिए होती है। फ्रेमवर्क जो होता है वो अपने अंदर कंप्लीट सोल्यूशन रखता है कि यार ये चीज़ भी यूज़ होती है मेरे अंदर, तो मैं इसको भी इम्प्लीमेंट कर लूँ। अगर ये फ्रेमवर्क होता है जैसे Next.js है या और फ्रेमवर्क है, Nuxt.js है, Vue.js का एक होता है Nuxt, Nuxt.js, ठीक है। तो उसके अंदर फिर वो फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनके अंदर ये राउटिंग और ये चीज़ें उन्होंने पहले से इंप्लीमेंट की हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वेब की ज़रूरत है, ठीक हो गया। और रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है, तो वो स्पेसिफिक फीचर दे रही है। उसके साथ फिर ये दूसरी लाइब्रेरी जोड़ी है हमने, रिएक्ट राउटर डॉम, राउटिंग के लिए। तो ये 2 लाइब्रेरीज मिलके फिर ये राउटिंग वाले फीचर्स बनाती हैं, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल किया रिएक्ट राउटर डॉम को, ठीक है, रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, नाम इसका सेम ही है यहाँ पे लिखा हुआ जो। इसके बाद फिर हमने क्या किया, मेन JSX के अंदर ब्राउजर राउटर का कंपोनेंट इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर डॉम से, रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, और इस ऐप को रैप कर दिया इस कंपोनेंट में, और यहाँ से वो स्ट्रिक्ट मोड वाला रिमूव कर दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, ऐप में आए और हमने 2 कंपोनेंट यहाँ से इंपोर्ट किया, राउट्स प्लूरल और राउट सिंगुलर। राउट को राउट्स के अंदर रैप कर दिया, ठीक हो गया। फिर हमने एक एक राउट बनाया और हमने पेजेस की और कंपोनेंट्स की 2 डायरेक्टरीज भी बनाई। कंपोनेंट होंगे आपके छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे मेन्यू का पार्ट, फुटर का पार्ट, कार्ड का पार्ट, कुछ ऐसे ऐसे बटन्स कोई होंगे, मेन्यू हो सकती है, साइड बार हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हम छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे वेबसाइट के वो कंपोनेंट्स में रखेंगे। पेजेस के अंदर हम पूरे पूरे पेज, जैसे होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, जैसे आपका कैटेगरीज का पेज हो सकता है, ई-कॉमर्स के अंदर सिंगल प्रोडक्ट दिखाने का पेज हो सकता है आपका, वो आपके कंपोनेंट्स वो हम पेजेस वाले फोल्डर में रखेंगे। बनते वही हैं, सेम वही चीज़ होगी, जस्ट कैटेगराइज कर दिया हमने कंपोनेंट्स को। 4 हमने कंपोनेंट्स बनाए और इन चारों को इधर ऐप में इंपोर्ट कर लिया, और मेन्यू एक कंपोनेंट बनाया उसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया। राउट्स के अंदर फिर हमने एक एक राउट डिफाइन किया। पहला होता है आपका स्लैश यानी कि होम पेज। जब ये स्लैश यानी होम पेज पे जो भी आएगा तो एलिमेंट का मतलब है कि क्या दिखाना है, हमने कौन सा कंपोनेंट दिखाना है या कौन सा पेज दिखाना है। तो हमने होम पेज शो करवाया। इसके बाद दूसरा पाथ हमने बनाया स्लैश अबाउट का, कि अगर कोई अबाउट में आता है तो आपका अबाउट पेज, इसी तरह कॉन्टैक्ट्स, और अगर कोई इन तीनों में से नहीं है फिर उसको सारों को ये चीज़ दिखा दो आप, नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट पेज, ठीक है। फिर हमने एक मेन्यू कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर UL, LI और A टैग्स रखे थे। इधर A टैग आपके पेजेस में राउटिंग के लिए यूज होते हैं, एंकर टैग्स। तो उसके अंदर आपने यहाँ पे href में हमने रखा था स्लैश और स्लैश अबाउट। अब ये जो चीज़ें आपकी, ये आपके इससे पाथ से मैच होनी चाहिए, एग्जैक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और इनको कैपिटलाइज भी नहीं रखना। अगर आपने लिखना है अबाउट अस तो अबाउट डैश अस ऐसे बनाना है आपने पाथ, ठीक है।
तो आपने कैपिटलाइज नहीं करना, स्मॉल में रखने हैं। राउटिंग जो होती है मोस्टली स्मॉल में होती है राउट्स। फिर हमने देखा था कि जब हम ए टैग्स के साथ इन पे क्लिक कर रहे थे तो पेज रीलोड हो रहा था। फिर उसका सोल्यूशन रिएक्ट राउटर डॉम ने हमें दिया कि आप लिंक का एक कंपोनेंट यूज करो, आपकी जो है राउटिंग जो है वो रीलोड नहीं होगी। तो लिंक और एचआरएफ को रिप्लेस कर दिया हमने 2 के साथ, और बाकी चीजें वैसे ही रही सारा कुछ। ए टैग रिप्लेस हो गया लिंक के साथ और एचआरएफ रिप्लेस हो गया 2 के साथ। तो आपकी ये 3 राउट्स बन गए। अब हमारा ये पेज जो है वो रीलोड नहीं हो रहे। ठीक हो गया, ये आपकी राउटिंग है मेन। ऐप के अंदर अब जस्ट राउटिंग हैंडल होगी या कुछ फंक्शंस और हम बनाएंगे वो हैंडल करेंगे। अब ऐप के अंदर आपके पास जैसे मेन्यू, इसी तरह आप कंपोनेंट बना लोगे फुटर का, जो सारे फुटर जैसे शो करवाना होता है आपने, जैसे आप वेबसाइट्स होती है ना जिसके अंदर फुटर आ रहे होते हैं, ये देखो मेन्यू हर पेज के ऊपर सेम है, इसी तरह फुटर भी हर पेज के ऊपर सेम है। अब मैं पेज कोई और चला जाऊँ, एसआरसी पे चला जाऊँ, तो टॉप मेन्यू आपका सेम है, फुटर आपका सेम है, दरमियान से कंटेंट चेंज हो रहा है। सेम चीज़ वहाँ पे बनाई है हमने। ठीक है, मेन्यू यहाँ पे इस राउट्स के ऊपर और नीचे जो भी रखोगे वो आपके हर पेज पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी राउटिंग है, बेसिक ऑफ राउटिंग इन रिएक्ट यूजिंग रिएक्ट राउटर डॉम, विच इज अ लाइब्रेरी टू यूज फॉर राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट के लिए बनी हुई है। अब मे बी इन्होंने और भी लाइब्रेरीज की सपोर्ट दे दी हो, क्योंकि उसने कह रहा था ना एनीवेयर, तो 7 के अंदर मे बी उन्होंने और लाइब्रेरीज की भी सपोर्ट दी हो। मेरा ख्याल है ये सिर्फ रिएक्ट के लिए ही है, क्योंकि रिएक्ट इसका नाम आ रहा है। इसके अलावा जो है और भी आ गया, 10 स्टैक राउटर भी आ गया है। अभी वो न्यू है तो लोग उसकी तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं नई चीज़ की तरफ जाते हैं। तो ये आपका राउटिंग है। कोई क्वेश्चन?